जैसे घर और ऑफिस के लिए सीसीटीवी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कार के लिए आज के टाइम पे डैश कैम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी बन गई है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो सोशल मीडिया साइट्स हो या फिर न्यूज चैनल हो, रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के अंदर रोड रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, सिग्नल ब्रेक कर देते हैं, रैश ड्राइविंग करने लगे हैं, रॉन्ग साइड से आने के बाद भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उल्टा आपको ब्लेम कर रहे हैं। और एक्सीडेंट के बाद तो ब्लेम गेम स्टार्ट हो ही जाता है। बिना गलती के चालान कटने लगे हैं और आजकल तो इंश्योरेंस का स्कैम करने के लिए लोग गाड़ी के सामने भी कूद रहे हैं। और इन सब सिचुएशंस में अगर आपको खुद को सेफ रखना होगा तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस कहाँ से आएगा? वो आएगा डैश कैम से। और अगर आप मार्केट में डैश कैम लेने भी जाओगे तो अलग अलग प्राइस रेंज के अलग अलग ब्रांड के डैश कैम आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ क्यूबो के डैश कैम प्रो के बारे में। ये 2.7 के रेजोल्यूशन वाला डैश कैम है। इसमें एक और वेरिएंट आता है 3 के रेजोल्यूशन वाला, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी हायर साइड पे। ये सच में वैल्यू फॉर मनी डैश कैम है। कुछ दिनों से लगातार मैं इसे यूज कर रहा हूँ, तो उस बेसिस पे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक चीज अभी क्लियर कर देता हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस डैश कैम को मैंने पर्सनली बाय किया है अपने पैसे से, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो जेन्युइनली आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको ये डैश कैम पसंद आता है और आपको बाय करना होगा तो इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेक कर लेना। साथ ही साथ नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, तो किसी पार्ट पे अगर आपको डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग से। नॉर्मल से बॉक्स पैकेजिंग में प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। सामने की साइड पे क्यूबो की ब्रांडिंग दी गई है। डैश कैम का इमेज भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यस, इसमें आपको फ्रंट और रेयर दोनों डैश कैम जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा बॉक्स के साइड पे बेसिक फीचर्स दिए गए हैं। अब जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो, सबसे पहले आपको फ्रंट और रेयर कैमरा मिल जाएगा। इसके अलावा वायर्स को टक इन करने के लिए आपको इस तरीके का प्लास्टिक का टूल भी मिल जाता है। और यहाँ पे बेस प्लेट भी आपको मिल जाता है जो कांच के ऊपर लगाना है, लेकिन उसे लगाने से पहले इस तरीके की प्लास्टिक फिल्म जो है आप कांच के ऊपर जरूर लगा लेना। फ्रंट और रेयर दोनों के लिए मिल जाता है। उस बेस प्लेट के ऊपर आपको ये अडेप्टर लगाना है और इस अडेप्टर के ऊपर आपको फ्रंट कैमरा माउंट करना है। बैक कैमरा आप डायरेक्टली स्टिक कर सकते हो पीछे, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अडेप्टर नहीं मिलता है। हालांकि एक्स्ट्रा स्टिकर मिल जाता है, तो जो फ्रंट वाला बेस प्लेट है इसका स्टिकर अगर खराब हो जाता है तो आप ये दूसरा वाला यूज कर सकते हो। अब इसके अलावा डैश कैम को पावर करने के लिए 2 केबल आपको मिल जाते हैं, एक फ्रंट कैमरा के लिए और एक बैक कैमरा के लिए। टाइप ए टू टाइप सी की एक केबल है और दूसरी जो है वो माइक्रो यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी की केबल है जो रेयर कैमरा के लिए है। इसके अलावा क्यूबो का एक बुकलेट मिल जाता है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट के डिटेल्स उनके दिए गए हैं, और एक कार्ड इस तरीके से मिल जाएगा जिसके दोनों साइड पे क्यूआर दिया गया है। तो क्विक स्टार्ट गाइड अगर आपको चाहिए होगा तो एक क्यूआर आप स्कैन कर सकते हो। कौन सा ऐप इसके लिए यूज करना है इसके लिए आप दूसरा क्यूआर स्कैन कर लेना। तो यही सारी चीजें बॉक्स के अंदर मिलती है। अब बढ़ते हैं सीधा प्रोडक्ट की ओर। बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो भाई ये कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। मेन कैमरा फ्रंट साइड पे है, क्यूबो की ब्रांडिंग भी आपको यहीं पे देखने मिल जाएगी। राइट हैंड साइड पे आपको डीसी इन का पोर्ट मिल जाता है और माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। इस पोर्ट से आप रेयर कैमरा को पावर दे सकते हो। रीसेट वाला ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पावर बटन मिल जाता है। चैनल के बीच में अगर आपको फ्रंट या रेयर कैमरा के बीच में स्विच करना होगा तो ये चैनल वाला बटन आप यूज कर सकते हो, और उसी के नीचे आपको एसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। बैक साइड पे डिस्प्ले दिया गया है और उसी के नीचे आपको बटन्स मिल जाते हैं। तो मेन्यू में जाना होगा, चीजों के बीच में नेविगेशन करना होगा तो इन बटन की मदद से आप कर सकते हो। और रही बात रेयर कैमरा की, तो इसमें भी छोटा सा कैमरा आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। क्यूबो की ब्रांडिंग बैक साइड पे दी गई है और बॉटम में यहाँ पे माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी है प्राइस के हिसाब से। और अब बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की ओर। सबसे पहले बात करते हैं मेन कैमरा की। अब देखो, इसका जो फ्रंट कैमरा है ये 5 मेगापिक्सल का है और 140 डिग्रीज का मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। रही बात इसके रेजोल्यूशन की, तो 2880 इंटू 1620 पिक्सल रेजोल्यूशन पे जो है ये फुटेजेस निकाल सकता है। और क्वालिटी कैसी है क्या है वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा। ये था फ्रंट कैमरा का। रेयर कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये मैक्सिमम 1080p रेजोल्यूशन पे शूट कर सकता है। तो जो 2.7 के रेजोल्यूशन है वो आपको फ्रंट कैमरा में मिलेगा, बैक कैमरा में नहीं। और रही बात इसके फील्ड ऑफ व्यू की, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू 120 डिग्रीज का है। ये फ्रंट वाला जो डैश कैम है इसके पीछे आपको डिस्प्ले मिल जाता है जो 2 इंच का है और IPS LCD डिस्प्ले है। अच्छा खासा आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा बात करूँ बाकी चीज़ों की, तो इसमें मैक्सिमम आप 1 TB तक का मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। कौन से कार्ड सपोर्टेड है स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अंदर इनबिल्ट माइक भी दिया गया है जिसका आउटपुट कैसा है टेस्ट फुटेज वाले पार्ट में आप चेकआउट कर लेना। इसके अलावा बिल्ट इन वाईफाई और GPS भी मिल जाता है। अब GPS सुन के ये मत समझ लेना कि आप लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। इसका ये जो है लॉगर है, यानी कि जो फुटेजेस ये रिकॉर्ड कर रहा है GPS कोऑर्डिनेट ये रिकॉर्ड करके रखेगा, लेकिन आप इसे लाइव जो है ट्रैक नहीं कर सकते। वैसे इसके अंदर आपको G सेंसर भी मिल जाता है जो इमरजेंसी रिकॉर्डिंग में आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो जब भी कोई इंपैक्ट होता है या फिर एक्सीडेंट होता है
तो वो वाले जो फुटेजेस है ये अलग से स्टोर करके रखता है। वैसे ये बैटरी पे काम नहीं करता, सुपर कैपेसिटर है इसके अंदर, आपको कंटिन्यूस पावर सप्लाई देना पड़ता है और बैटरी वाले डैश कैम के कंपैरिजन में इसका लाइफ स्पैन जो है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और रही बात इसके वारंटी की, तो 1 साल की वारंटी ब्रांड की ओर से आपको मिल जाती है। अगर मैं बात करूं इंस्टॉलेशन की, तो भाई प्रोसीजर बहुत ज्यादा सिंपल है। मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट में बता दिया है कि आपको क्या क्या करना होता है। बेस प्लेट आप कांच पे लगा दीजिए, ब्रैकेट लगाने के बाद उस ब्रैकेट के ऊपर आपको ये कैमरा अटैच करना है। इंस्टॉलेशन अगर आपको खुद से नहीं करना होगा तो ब्रांड की ओर से भी कोई ना कोई आके इंस्टॉलेशन कर देगा फ्री में। Amazon पे आपको वो फ्री इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अब इस डैश कैम को फोन के साथ यूज करने के लिए आपको क्यूबो प्रो एप्लीकेशन यूज करना है। प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगा। उसका भी सेटअप प्रोसीजर बहुत ज्यादा सिंपल है। एप्लीकेशन में जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद में जो भी डैश कैम का आपका मॉडल होगा वो सिलेक्ट करना है, वाईफाई की डिटेल्स एंटर करना है और कुछ ही समय में डैश कैम जो है आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो वो बता देता हूँ। वहाँ पे आपको लाइव फीड चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको मैन्युअली रिकॉर्डिंग करनी होगी या फोटो कुछ निकालने होंगे तो उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। रेजोल्यूशन आप चेकआउट कर सकते हो, हालांकि रेजोल्यूशन चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। फ्रंट कैमरा में जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो उसी पे शूट करता रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कैमरा स्विच करना होगा तो एप्लीकेशन में उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। माइक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। इसके ऊपर भी आपको एक बटन मिल जाता है जहाँ पे माइक का आइकॉन दिखेगा, वो अगर आप प्रेस करते हो तो माइक को ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी रीसेट करना होगा, कुछ करना होगा तो एप्लीकेशन से भी कर सकते हो और रीसेट वाला ऑप्शन आपको कैमरा पे भी मिल जाता है। गाइस वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं मेन चीज की ओर जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो और वो है टेस्ट फुटेजेस। अब पहले तो फ्रंट कैमरा की बात करेंगे कि किस तरीके से इसका आउटपुट निकल के आता है अगर आप डे टाइम पे यूज करते हो। कलर्स कैसे है, तो ये बहुत ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स नहीं है और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टी फुटेज भी आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलती। डे टाइम में डेफिनेटली फुटेज की क्वालिटी आप अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल बैलेंस्ड आउटपुट आपको मिल जाएगा। जिन चीज़ों के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारी चीज़ें प्रॉपरली विजिबल हो जाती है। वैसे फ्रंट डैश कैम 30 FPS पे शूट करता है और स्टोरेज के बारे में आपको जानना होगा तो 1 मिनट का फुटेज समवेयर अराउंड 100 to 110 MBPS जो है कंज्यूम करता है। अब बात करते हैं रीडेबिलिटी की कि भाई नंबर प्लेट को ये कितने अच्छे तरीके से रीड कर पाता है, क्योंकि यही चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी डैश कैम में। एक एग्जाम्पल से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मेरी गाड़ी सिग्नल पे रुकी थी, तो जो भी इसका 140 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू है, जितनी गाड़ियाँ आपको मेरे सामने दिख रही है सबके नंबर्स मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ, अगर कोई फैंसी नंबर प्लेट यूज कर रहा होगा जहाँ पे फॉन्ट की साइज बहुत छोटी है तो वो देखने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन HSRP की नंबर प्लेट है तो आपको क्लोज रेंज में सारे नंबर्स जो है अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। तो ये तो हम स्टेबल थे इसलिए अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर मूविंग व्हीकल है, हमारे सामने कोई गाड़ी चल रही है तो वहाँ पे विजिबिलिटी कैसी है। अगर सामने वाला व्हीकल 5 to 10 फीट के डिस्टेंस पे है तो आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी, आप नंबर्स को अच्छे से देख सकते हो, चाहे वो सेंटर हो या फिर कॉर्नर में हो, नंबर्स आपको प्रॉपरली विजिबल हो पाएंगे। बस नंबर प्लेट खराब नहीं होनी चाहिए। और जैसे बताया फैंसी नंबर प्लेट का थोड़ा सा इशू है, वो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। लेकिन अगर गाड़ी 10 फीट से आगे निकल जाती है तो वहाँ पे नंबर्स क्लियरली देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट क्लोज रेंज में आपको अच्छी खासी रीडेबिलिटी जो है मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके लाइट बैलेंस की। अगर आप किसी अंडरपास से गुजर रहे हो जहाँ पे अचानक कोई डार्कनेस आ जाता है तो ठीक ठाक सा लाइट बैलेंस जो है ये कैमरा कर लेता है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। अब बात करते हैं रेयर कैमरा की। डे लाइट पे इसका आउटपुट कैसा है, तो भाई डिसेंट सा आउटपुट आपको मिल जाएगा। ज़्यादा डिटेलिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये 1080p रेजोल्यूशन पे ही शूट करता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली खराब है, डिसेंट सा आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रही बात रीडेबिलिटी की, भाई नंबर प्लेट किस तरीके से रीड कर पाता है। फैंसी नंबर प्लेट होगा तो आप स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हो, नंबर प्रॉपरली विजिबल नहीं और वो फॉन्ट भी छोटा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको बीच बीच में वीडियो पॉज करके देखना पड़ेगा। अगर क्लोज रेंज में है तब जाके आप थोड़ा बहुत अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल नंबर प्लेट है और वो 5 to 10 फीट के डिस्टेंस पे है तो नॉर्मल नंबर प्लेट आपको अच्छे से दिखाई देती है, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा डे टाइम में। अब बात करते हैं नाइट टाइम की। देखो फ्रंट कैमरा को अगर आप नाइट के टाइम पे यूज करते हो तो क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ डिसेंट आउटपुट मिल जाता है। और विजिबिलिटी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आसपास अगर लाइट है तो विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। आप कंप्लीट डार्क एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आउटपुट इतना अच्छा निकल के नहीं आता है, लेकिन नाइट टाइम पे जितना ज़रूरी है वो डेफिनेटली इस कैमरा से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं रीडेबिलिटी की। इवनिंग में जब मैं घर जा रहा तो आप देख सकते हो कंप्लीट डार्क नहीं था, लेकिन क्योंकि हेडलाइट सामने वाले गाड़ी पे डायरेक्टली जा रही थी तो नंबर प्लेट बिल्कुल भी विजिबल नहीं था, तो वहाँ पे ओवर एक्सपोजर वाला प्रॉब्लम आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन लाइट का एंगल अगर चेंज हो जाता है तो नंबर प्लेट प्रॉपरली विजिबल है। अब ये तो इवनिंग की बात है। रही बात नाइट टाइम की, तो वहाँ पे भी सेम सीन है कि अगर लाइट डायरेक्टली नंबर प्लेट पे जा रही है तो वो ओवर एक्सपोजर वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर गाड़ी साइड में है थोड़ी बहुत तो नंबर प्लेट आप प्रॉपरली चेकआउट कर पाओगे। और यहाँ पे भी वो सेम चीज़ है, 5 to 10 फीट के डिस्टेंस पे अगर आपके गाड़ियाँ है तो आप जो नंबर्स है वो प्रॉपरली देख पाते हो। उससे आगे जाएंगे तो विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये सेम चीज़ मैं रेयर कैमरा के लिए भी बोलना चाहूँगा। यहाँ पे भी डिसेंट सा आउटपुट ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर क्लोज रेंज में व्हीकल्स है
तो आपको जो है नंबर प्लेट विजिबल हो जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, वो लेंस फ्लेयर वाली चीज़ या फिर थोड़ा लाइट जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम नाइट टाइम पे रेयर कैमरा के अंदर आपको फेस करना पड़ेगा। बट येस, नाइट टाइम पे जो रीडेबिलिटी है फ्रंट और बैक दोनों की क्लोज रेंज में अच्छी है। अब जैसे बताया था कि इसके अंदर इनबिल्ट माइक है, उसका आउटपुट कैसा है वो भी सुन लीजिए। तो दोस्तों ये जो फुटेज आप देख रहे हो ये है क्यूबो के डैश कैम से। और अंडरपास पे अगर आप जा रहे हो तो अगर डार्क एरिया अचानक से आ जाता है तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको देखने मिल जाएगा। फुटेजेस आपने देख लिए, माइक का आउटपुट आपने सुन लिया, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। रही बात क्यूबो डैशकैम प्रो के प्राइस की, तो ये प्रोडक्ट आपको 8000 के आसपास मिल जाता है। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। बाय करना होगा तो उसी लिंक को यूज कीजिए, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन चैनल को थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। और अगर आप सोच रहे हो कि 8000 के हिसाब से ये प्रोडक्ट महंगा है, तो ट्रस्ट में ऑन दिस वन, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेम प्राइस रेंज में मैंने बहुत से ब्रांड्स देखे हैं जो सिर्फ एक कैमरा आपको प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर आधे से ज़्यादा फीचर्स फिर भी नहीं होंगे। इसके अंदर आपको रेयर और फ्रंट कैमरा दोनों मिल जाता है, दोनों का बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, जो सेटअप प्रोसीजर है वो भी सिंपल है, एप्लीकेशन का यूसेज भी बहुत अच्छा है। रही बात फुटेज के क्वालिटी की, तो भाई जिस हिसाब से इसका प्राइस है, डे टाइम में दोनों कैमरा से आपको अच्छी खासी फुटेज मिल जाती है। नाइट टाइम में भले क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो लेकिन रीडेबिलिटी कम नहीं होती है। तो डेफिनेटली जिस प्राइस पे ये डैश कैम अवेलेबल है, मैं इसे थम्स अप देना चाहूँगा। ये सच में वैल्यू फॉर मनी डैश कैम है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली परफेक्ट है, कुछ कॉन्स डेफिनेटली है इसके अंदर। पहले कॉन की बात करूँ तो जीपीएस इसके अंदर आपको मिल जाता है, लेकिन वो लॉगर है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करेगा, लेकिन आप उसे लाइव ट्रैक नहीं कर सकते। सेकंड कॉन एज सच मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर इसके अंदर स्टारविश 2 सेंसर होता तो अच्छा होता, क्योंकि जैसे मैंने हेडलाइट का बात बताया था, नंबर प्लेट पे अगर नाइट टाइम पे डायरेक्टली हेडलाइट जाता है तो वो ओवर एक्सपोज हो जाता है। स्टारविश 2 सेंसर का काम ही यही है कि वो ओवर एक्सपोज चीज़ को जो है बैलेंस आउट कर देता है और फिर वहाँ पे नंबर प्लेट आपको नाइट टाइम में भी प्रॉपर विजिबल हो जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, स्टारविश 2 सेंसर जो है दोस्तों, वो वाले डैश कैम आपको महंगे पड़ते हैं, तो जिस हिसाब से इसका प्राइस है इसीलिए ये वैल्यू फॉर मनी है। तो यही था मेरा ओपिनियन दोस्तों इस डैश कैम को लेके। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।